खत्म हो गया है। सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के बाद पूजा छाबड़ा ने अपना अनशन तोड़ दिया। सीएम ने जूस पिलाकर के पूजा छाबड़ा से अनशन तुड़वाया। आपको बता दें कि पूजा छाबड़ा 2 मांगों को लेकर के अनशन कर रही थी। चुनावी समय है और ऐसे में एक बार फिर से इस तरह के अनशन जो है वो तेज हो गए हैं। पूजा छाबड़ा को तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में भर्ती थी, जहां पर धर्मेंद्र राठौड़ उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि वे मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हैं, इसके बाद ये अनशन तोड़ेंगी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पूजा छाबड़ा का अनशन अब समाप्त हो गया है। तो तस्वीरें सीएमआर की है, जहां पर मुख्यमंत्री बाकी लोगों से भी मुलाकात कर रहे थे। वहां पूजा छाबड़ा को ले जाया गया और पूजा छाबड़ा ने मिलकर के अपनी मांगें बताई है और जिला बनाने और शराबबंदी को लेकर के उनका अनशन चल रहा था और इस पर यह अनशन अब खत्म हो गया है। झुंझुनू की सूरजगढ़ नगरपालिका में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। नगरपालिका सूरजगढ़ ने ऐसी जगहों पर कार्यों की टेंडर निकालने की कवायद की जा रही है जहां पर असल में उन कामों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम नगरपालिका टेंडर निकाल करके ठेकेदारों के जरिए करवाना चाहती है, दरअसल वहां पर वो काम पहले हो चुके हैं। इस धांधली का खुलासा नगरपालिका के वाइस चेयरमैन राम स्वरूप ने किया है। इस मामले की जांच करवाने की उन्होंने मांग की है। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही गई है। तो बिना काम के ही सूरज मनोहर के घर तक इंटरलॉक लगे हुए। नंबर 2, सारने का पूरी बस स्टैंड का भराव पहले ही किया हुआ है, जिसका भुगतान भी हो चुका था। नंबर 3, संतोष हलवाई की दुकान के सामने इंटरलॉक लगे हुए हैं। नंबर 4, वार्ड नंबर 6 में नवीन कुमार के प्लाट से सुनील खिचड़ के प्लाट तक शिक्षी रोड बनी हुई है। उधर भीलवाड़ा की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्रथम टीम ने रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। 18,000 रुपए की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी और विद्यालय सहायक को रंगे हाथों टीम ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इन रिश्वतखोरों ने यह रिश्वत प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त की एवज में मांगी थी, जिसके बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई। इस पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। मौके से दोनों घूसखोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब इन्हें भीलवाड़ा लेकर के आया गया। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। और अब खबर बांसवाड़ा से, जहां पर आंबापुरा के रतनपुरा कालिया गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की खाना खाने के बाद तबीयत अचानक से खराब हो गई। इन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल बदरेल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद एमजी अस्पताल में इन्हें रेफर किया गया। यहां पर अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया, जहां पर इनका इलाज जारी है। उधर श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन के पास स्थित बैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और इसके बाद बैंक के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। बैंक कर्मचारियों ने इसके बाद दमकल को सूचना दी। सूचना मिलने पर दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत रही कि आग से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी कुछ नहीं, जैसे जनरली जितने बजे बैंक ओपन करते हैं उस टाइम आए थे और एसी ऑन करते इसमें थोड़ी देर के बाद लॉक सर्किट हुआ और आग लगी। हाँ जी, 5 ब्रिगेड को कॉल किया, साथ के साथ आ गए तो काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। अपने डांस के हुनर से युवाओं के दिलों पर राज करने वाली नोरा फतेही का हर कोई दीवाना है, लेकिन अब कोटा की रिया नोरा फतेही को भी मात दे रही हैं। डांस ऐसा है कि अच्छे अच्छे दीवाने हो जाएं। रिया जब 8 साल की थी तब से बैली डांस कर रही हैं और डांस के लिए इन्होंने अभी तक कहीं किसी डांस क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि खुद की प्रैक्टिस के चलते रिया इस मुकाम तक पहुंची है डांस के। रिया घर पर प्रैक्टिस करती रहती हैं और अब तक बेली डांस के सैकड़ों स्टेज परफॉर्मेंस कर चुके हैं, जिनमें फाइनल राउंड और विनर भी रही हैं। रिया किन्नर कई रियलिटी शोज में भी अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी हैं और चर्चाओं में हैं। साथ ही सुपर डांसर रियलिटी शो में टॉप 12 तक वे पहुंच चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। राजसमंद के कुम्भलगढ़ इलाके में स्थित हमेरपाल तालाब में हजारों अफ्रीकन कैटफिश प्रजाति की मछलियां पर्यटकों को रोमांचित करती हैं। कुम्भलगढ़ घूमने आने वाले पर्यटक इस तालाब पर आकर के मछलियों का रोमांच देखकर काफी खुश होते हैं और सैलानी जैसे ही दाना डालते हैं मछलियां खाने के लिए पानी से ऊपर आ जाती हैं। ये तालाब कुम्भलगढ़ दुर्ग जाने वाले रास्ते के केलवाड़ा चौराहे से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा हमेर सिंह ने करवाया था और इसीलिए इस तालाब को हमेरपाल के नाम से जाना जाता है। इसके किनारे घाट बने हुए हैं, साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर यहां पर है। तालाब में मछलियां पकड़ने पर पाबंदी है, ग्रामीण मछलियों की देखरेख करते हैं।
हमीरपाल तालाब एक ऐतिहासिक तालाब है। राणा हमीर सिंह द्वारा बनाया गया था। करीब 10 सालों में इतना विकसित हो गया है कि सैकड़ों की तादाद में रोज पर्यटक आते और मछलियों को दाना डालते। अफ्रीकन केट फिश है ये, और परिवार के साथ फोटो सेशन होता है, काफी अच्छा लगता है। 2-3 घंटे पर्यटक यहाँ पास करते हैं। करीब 10 सालों में ये तालाब पूरा विकसित हुआ है और कुंभलगढ़ में कोई ऐसी होटल नहीं जिनके गेस्ट वहाँ नहीं रहते हैं। हमीरपाल तालाब एक ऐतिहासिक तालाब है जिसका निर्माण राणा हमीर सिंह जी ने किया है। ये 10 साल में इतना विकसित हो गया है कि यहाँ कुंभलगढ़ की जितनी भी होटलें हैं उनसे लगभग 500 से 1000 के बीच में पर्यटक डेली यहाँ घूमने आते हैं और मछलियों को दाना वगैरह डालते हैं। 14वीं शताब्दी के अंदर इसको बनाया था। यहाँ पर बनाने के बाद में उन्होंने मेवाड़ को मुगलों से मुक्त कराने के लिए एक प्रण लिया था और चित्तौड़ को फिर मुगलों से आजाद कराया था। और जयपुर से खबर, जहां पर ऑल पेंशन संघ संयुक्त मोर्चा का प्रदर्शन हुआ है। शहीद स्मारक से सीएम आवास के लिए कूच किया गया। इन कर्मचारियों का मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच पूर्ण ओपीएस की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन है। तो कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया, प्रदर्शन किया। पूर्ण ओपीएस की मांग यहां पर ये कर्मचारी कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन संयुक्त मोर्चा का यह प्रदर्शन है जिसमें प्रदर्शनकारियों की तरफ से नारेबाजी की गई। राजधानी जयपुर में आज पूर्ण ओपीएस की लागू करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। शहीद स्मारक का नजारा है जहां पर लगातार जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। अलग अलग स्वायत्त शासित संस्थाओं के तमाम कर्मचारी जो है, यूनिवर्सिटीज के, अलग अलग मेट्रो के और अलग अलग संस्थाओं के कर्मचारी यहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे, अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। इनका कहना है कि पूर्ण ओपीएस लागू किया जाए। संजय जी, क्या मांग है आप लोगों की, क्या मांग लेके आए आप लोग? देखिए, राज्य सरकार की ओर से जो ओपीएस को लेकर आदेश जारी किया गया है वो पूर्ण नहीं है, वो अधूरा है। हम कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया है। सरकार की दोहरी नीति है। हमारे जो स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके कार्मिकों के साथ ये भेदभाव किया गया है। इस ओपीएस में आधी अधूरी ओपीएस है, इसको पूर्ण किया जाए, सरकार की तर्ज पर ओपीएस दी जाए, यही हमारी मांग है। हम ओपीएस जो है वो पूर्ण रूप से लागू की जाए और जो पेंशन जो है 2004 से पूर्ण किया तो उन कर्मचारियों को भी पेंशन जो है राज्य सरकार ग्रहण करे। 2004 के बाद के कर्मचारियों को राज्य सरकार ने जो ओपीएस की पूर्ण सुविधा प्रदान करी है, वही सुविधा राजस्थान की तमाम ऑटोनोमस बॉडीज को वो मिले। इसके विरोध में हम सीएम हाउस घेराव के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर बीच डगर में पुलिस ने हमें रोका है और हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार तमाम कर्मचारियों के अनुरूप ऑटोनोमस बॉडीज को भी वही लाभ प्रदान करें जो सरकार के समस्त कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। सरकार रणनीति कर रही है। जब ओपीएस की बात आती है, जब RUHS एक राजस्थान का डेडिकेटेड हॉस्पिटल था, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने भी तारीफ करी थी कि आपका कोविड मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो RUHS के डॉक्टर, पैरामेडिकल, हम सारे लोग अपनी जान हथेली में लेके प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे थे। जब तो हम गहलोत साहब के कर्मचारी हो गए, लेकिन जब ओपीएस की बात आती है तो हम ऑटोनोमस बॉडी हो गई। ये दोहरी राजनीति, दोगली राजनीति क्यों कर रहे हैं? और गहलोत साहब अपने हर भाषण में, जहाँ भी वो भी महंगाई राहत कैंप में जा रहे हैं, हर कैंप में अपनी योजनाएं गिना रहे हैं, उसकी वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन जब RUHS के कर्मचारी का सारे समस्त आज हम इकट्ठे हुए, इनके ऑटोनोमस बॉडी की बात आती तो चुप रहते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवार, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं कोटा जिला कलेक्टर OP बुनकर शिक्षक की भूमिका में आज नजर आए। जिला कलेक्टर अचानक कोटा के नयापुरा स्थित एक सरकारी स्कूल पहुंचे और यहां पर शिक्षक की भूमिका उन्होंने निभाते हुए बच्चों को पढ़ाया। साथ ही राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का निरीक्षण किया है। जिला कलेक्टर OP बुनकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान मिड डे मील और गोपाल योजना में कोटा के स्कूलों में बेहतर खाद्य सामग्री और दूध वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों का अभी एडमिशन सत्र चल रहा है, इसलिए बच्चों की उपस्थिति जरूर कम नजर आ रही है, परंतु शिक्षकों की ओर से राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से उनकी पालना करवाई जा रही है। अभी विद्यालयों के नए सत्र शुरू हुए हैं, तो मिड डे मील, मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना, उड़ान योजना, इन सभी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए हमने सारे DLOs को टारगेट दिया है। उसमें मेरा टारगेट भी है, जैसे तो मिड डे मील में एक महीने में 5 स्कूल चेक करने का। इसका उद्देश्य यही है कि उस स्कूल में जाकर व्यवस्थाएं देखें। मिड डे मील का बोर्ड लगा हुआ है, बच्चों को वास्तव में पौष्टिक शुद्ध खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, खाने की क्वालिटी कैसी है और बच्चों में उसका प्रभाव कितना आ रहा है, विशेषकर नामांकन।
वहीं हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश की आखिरी तारीख बढ़ाकर के 24 जुलाई कर दी गई है। प्रवेश संबंधी पूरी जानकारी और आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नए पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ ही मौजूदा पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है। अब पत्रकारिता और जनसंचार में 3 वर्षीय बीए जेएमसी के साथ ही 4 वर्षीय बीए ऑनर्स भी विद्यार्थी यहां से कर सकते हैं। We impart quality education in the domain of journalism, mass communication. We also have a research program in place. तो इन सब्जियों के दामों ने लोगों का दम निकाल दिया। चाहे सब्जी का स्वाद बढ़ाने वाला टमाटर हो या फिर बात हरे धनिया की करें, लहसुन से लेकर अदरक तक सब कुछ महंगा हो गया है। हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं और कोटा की सब्जी मंडी में अब सब्जी विक्रेता इसके चलते खाली बैठे हुए हैं। सब्जी के बेतहाशा बढ़े हुए दामों की वजह से सब्जी की खरीद में बड़ी गिरावट आई है। वहीं उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड के महज 7 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 15 पुलिस के जवानों को महानिदेशक ने डीजी डिस्क और प्रशस्ति रोल दिया है। पुलिस महानिदेशक ने अपराध प्रशासन, कानून व्यवस्था और इंटेलिजेंस क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले पुलिस के जवानों को भी प्रशस्ति डिस्क और प्रशस्ति रोल दिया है। वहीं पेपर लीक प्रकरण में वन रक्षक पेपर लीक के आरोपियों को गिरफ्तार करने में रेलमगरा थानाधिकारी को भी डीजी डिस्क और प्रशस्ति रोल देने का आदेश जारी किया गया है। तो वहीं जैसलमेर में राहत शिविरों में बेहतर परिणाम दिखाकर के लक्ष्य से अधिक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए गए हैं। नगर परिषद को अलग अलग प्रकार के 10,000 पट्टे वितरित करने का लक्ष्य दिया गया, जिसमें 6,000 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। आगे सितंबर माह तक पूरा 100% लक्ष्य प्राप्त करने का दावा किया गया है। आयुक्त ने बताया कि जैसलमेर के लाभार्थियों को लाभ देकर 114% लक्ष्य अर्जित किया गया है। शहरी क्षेत्र में महंगाई राहत शिविर के दौरान हमारा जो लक्ष्य था वो 15-15,500 के आसपास था और शिविर के दौरान काफ़ी लोगों में उत्साह रहा। हमने लगभग 15,000 पूरा लक्ष्य 100% कंप्लीट कर लिया। कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी हमारे यहाँ के पंजीयन कराया तो हमारा लक्ष्य 100% से 114% पहुँच गया और काफ़ी अच्छा उत्साह, लोगों में उत्साह रहा। कैंप के दौरान हमने सुनिश्चित की सारी व्यवस्थाएं, कूलर, पानी, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। तो सावन का महीना है और तमाम शिवालयों में पूजा और आराधना का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि नाग पंचमी मनाई जा रही है और इस दौरान दौसा में बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर नाग देवता की पूजा अर्चना करती हैं। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ है और यहां पर श्रद्धालु जो है अब वो पहुंच रहे हैं, विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। नाग पंचमी से एक दिन पहले महिलाओं ने घरों में पकवान भी बनाए और इन आज पकवानों का भोग नाग देवता को लगाया। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक लिहाज से पूजा काफी अच्छी मानी जाती है। आज के दिन, कल के दिन सारा पकवान बनाते हैं, 8 ठंडे से पूजते हैं। सारी स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां अपना श्रृंगार करके पूजने आती है। उसके बाद में ना जो सब ठंडा खाना खाते हैं। ये अपने भाई और अपने पति के लिए, अपने सुहाग के लिए पूजा जाता है। ये सावन लगते ही पहला त्योहार नाग पंचमी का आता है। इस दिन है ना शाम को एक दिन पहले ही खाना वाना बना लेते हैं, ठंडा खाना खाते हैं। इस दिन सब लेडीज लेहरिया पहनते हैं और लेहरिया पहन के नाग देवता की पूजा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं और बरिया वरिया से उनकी पूजा करते हैं। ये अपने बेटे और अपने धनी के लिए कामना करने के लिए पूजा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की दूसरी वंदे भारत की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। हालांकि यात्रियों के लिए वंदे भारत जोधपुर से साबरमती के लिए विधिवत रूप से 9 जुलाई को शुरू होगी। ये रेल जोधपुर से साबरमती के बीच पूरे 6 घंटे लेगी और सप्ताह में सिर्फ 6 दिन तक चलेगी। मंगलवार को इस रेल का संचालन नहीं होगा, बाकी सप्ताह के सभी दिन ये ट्रेन जोधपुर से साबरमती के बीच में चलेगी। जोधपुर से वंदे भारत सुबह 5:55 पर रवाना होगी। दोपहर को 12:05 पर साबरमती पहुंच जाएगी। वहीं साबरमती से ये रेल वापसी में शाम को 6:45 पर रवाना होगी। जोधपुर देर रात को 10:55 पर पहुंचेगी।
चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दौरा होना है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त प्रेस वार्ता हो रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल 25,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रदेश को देने जा रहे हैं, शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि 23,000 के लोकार्पण के काम होंगे। पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियां ठीक नहीं होने के आरोप भी अर्जुन राम मेघवाल ने लगाए हैं। आप सबको मालूम है, कल देश के प्रधानमंत्री जी बीकानेर संभाग के बनने के बाद अब तक की सबसे बड़ी राशि की आधारभूत संरचनाओं को लोकार्पित और शिलान्यास करने आ रहे हैं। इस मुबारक मौके पर एक बड़ी सभा नौरंगदेसर में होगी, जिसके अंदर बीकानेर के 200 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले 16 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता लोग आएंगे। कि बीकानेर के इतिहास में एक साथ इतनी राशि के लोकार्पण के काम मुझे नहीं लगता हुए हो। इसमें नाम हमने हेडिंग दिया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।